अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, वो है क्वेश्चन नंबर 3, सब क्वेश्चन सेकंड। तो सब क्वेश्चन सेकंड में हमें जो है वैल्यू निकालना है tan 45 डिग्री अपॉन कोसेक 30 डिग्री प्लस सेक 60 डिग्री अपॉन कॉट 45 डिग्री माइनस 5 टाइम्स साइन 90 डिग्री अपॉन 2 cos 0 डिग्री। tan 45 डिग्री होता है 1, कोसेक 30 डिग्री होता है 2 अपॉन √3 प्लस सेक 60 डिग्री होता है 2, कॉट 45 डिग्री होता है 1, 5 टाइम्स साइन 90 डिग्री होता है 1, 2 cos 0 डिग्री होता है 1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ ये जो √3 है इट विल गेट मल्टीप्लाइड टू द न्यूमरेटर, तो हमें आंसर मिलता है √3 अपॉन 2 प्लस 2 माइनस 5/2। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं √3 माइनस 5, या फिर माइनस 5/2 प्लस 2 को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलता है -5 प्लस 4 अपॉन 2। तो व्हाट यू आर गेटिंग √3 अपॉन 2 माइनस 1/2। सो द आंसर इज √3 माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सब क्वेश्चन 4th वन सॉल्व करते हैं। वो क्या है कि cos स्क्वायर 30 डिग्री cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू cos 60 डिग्री है, cos 60 डिग्री है। ठीक है, तो मतलब इसमें हमें जो है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ करके बताना है। तो हम पहले शुरुआत करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, है cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो अब यहाँ पर cos 30 डिग्री इज़ व्हाट, cos 30 डिग्री इज़ √3/2 द होल स्क्वायर माइनस साइन 30 डिग्री इज़ 1/2 द होल स्क्वायर। सॉल्व करने पर हमें मिलता है 3/4 माइनस 1/4, दैट मीन्स 3 माइनस 1 इज़ 2, 2/4, दैट मीन्स द आंसर इज़ 1/2। ठीक है, ये हो गया। अभी हम देखते हैं राइट हैंड साइड में क्या कहानी हो रही है। तो राइट हैंड साइड में हमें क्या मिलता है बच्चों, cos 60 डिग्री है, तो cos 60 डिग्री तो होता ही है 1/2, दैट मीन्स हमारा प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, दैट इज इक्वल टू 1/2। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बच्चों। 5th में क्या है, tan 60 डिग्री प्लस 1 डिवाइडेड बाय tan 60 डिग्री माइनस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस cos 30 डिग्री इक्वल टू हमें बताना 1 प्लस cos 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos 30 डिग्री। इसमें भी हम सॉल्व करते हैं, पहले हम सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। tan 60 डिग्री होता है √3 प्लस 1 अपॉन tan 60 डिग्री अगेन √3 माइनस 1, ये सब कुछ द होल स्क्वायर है, तो ये भी द होल स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में स्क्वायरिंग किया हुआ है। अब इसमें जो है हमें क्या लगाना है बच्चों, a प्लस बी द होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लगाना है। वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये आइडेंटिटी हमें इसमें लगाना है। तो ये आइडेंटिटी हम लगाते तो कितना हुआ, √3 द होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स √3 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, अब इसमें नीचे भी जो है आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी स्क्वायर का। तो बच्चों ये हो गया है √3 द होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स √3 प्लस 1, ये हो गया 3 प्लस 2 टाइम्स √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 2 टाइम्स √3 प्लस 1। सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, इसमें 4 प्लस 2 टाइम्स √3 अपॉन 4 माइनस
2 टाइम्स √3। इसमें जो है बच्चों आप 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये मिलेगा 2 प्लस √3। नीचे भी जो है 2 कॉमन निकाला तो हमें मिला 2 माइनस √3, तो 2 विल गेट कैंसल्ड। तो डिवाइडिंग बाई 2 करेंगे न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, तो ये हो गया 2/2 प्लस √3/2, और सेम आपको डिनोमिनेटर में भी डिवाइडिंग बाई 2 करना है, √3/2। ठीक है, तो अब यहाँ पर आंसर मिलता है 1 प्लस √3/2 और नीचे मिलता है 1 माइनस √3/2। अब √3/2 इज़ नथिंग बट cos 30 डिग्री। 1 प्लस cos 30 डिग्री होता है, मतलब हमारा जो है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव हो गया है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो भी प्रूफिंग का ही क्वेश्चन है। इसमें हम सॉल्व कर रहे सब क्वेश्चन 2, जो कि है cos 2 इंटू 30 डिग्री इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में है 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसमें सॉल्व करने के लिए भी हमें वैसे ही सॉल्व करना है, लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमें प्रूफ करके बताना होगा। तो लेफ़्ट हैंड साइड से ही हम स्टार्ट करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में है cos 2 इंटू 30 डिग्री। cos 2 इंटू 30 डिग्री है, तो आप जो है इसको लिख सकते हैं cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री हमेशा होता है 1/2। ठीक है, अभी हम जो है राइट हैंड साइड लेके सॉल्व करके देखते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसमें जो है tan 30 डिग्री हमेशा होता है 1 अपॉन √3। अब स्क्वायर में होने की वजह से द होल स्क्वायर देना है, 1 प्लस 1/√3 द होल स्क्वायर। अब इसे हम सॉल्व करते तो क्या मिलेगा, 1/3 अपॉन 1 प्लस 1/3। तो फिर हमें सॉल्व करने पर मिलता है 3 माइनस 1/3, और ये भी मुझे मिला 3 प्लस 1/3। इसे सॉल्व करोगे तो हमें मिलता है 2/3 डिवाइडेड बाय 4/3। इसे और सॉल्व करेंगे तो हमें मिलता है 2/3, रेसिप्रोकल लेना है 3/4, 3 विल गेट कैंसल्ड, और हमें आंसर आता है 1/2। इसका मतलब है राइट हैंड साइड में भी 1/2 आया है, तो इसीलिए आप बोल सकते हो कि लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमने प्रूफ करके बता दिया है। अब हम बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। आपको जो है एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें जो है क्या दिया है स्टूडेंट्स, राइट एंगल ट्राइंगल ABC विच इज़ राइट एंगल एट एंगल B आइसोसेलेस होने की वजह से, तो यहाँ पर AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू X दिया है। हमें निकालना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। तो अगर ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चों, और आपको एंगल B 90 डिग्री दिया है, और दो साइड AB इज इक्वल टू BC है, दैट मीन्स यू कैन से दैट द एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 45 डिग्री हम ले सकते हैं, क्योंकि ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है। अब इसी के हिसाब से जो है हम पहले पाइथागोरस थ्योरम से हम AC निकालते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमें AC निकालना है, जो कि हाइपोटेन्यूस है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाता है स्टूडेंट्स। तो AB स्क्वायर है x स्क्वायर और BC स्क्वायर है x स्क्वायर, तो ये हमें मिलता है 2 टाइम्स x स्क्वायर। मतलब AC जो है वो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है, तो √2 टाइम्स x, मतलब AC जो है मुझे मिला है √2 टाइम्स x। अब जो है तीनों साइड इस ट्रायंगल के हमें पता है, तो हम जो है इजीली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट पूछा क्या है कि साइन 45 डिग्री क्या होगा। तो साइन 45 डिग्री
ये एंगल तो हमारा 45 डिग्री है, ये दोनों भी 45 डिग्री के ही एंगल है। तो साइन 45 डिग्री इज़ व्हाट एक्चुअली परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर है x है, अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, √2 टाइम्स x। तो x विल गेट कैंसल्ड, तो हमें मिलता है साइन 45 डिग्रीज 1/√2। वैसे ही सेकंड सॉल्व करते हैं, हमें निकालना क्या है, कॉस 45 डिग्री। तो कॉस 45 डिग्री होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर बेस कितना है, तो बेस है यहाँ पर x और हाइपोटेन्यूज है √2 टाइम्स x। x विल गेट कैंसल, तो कॉस 45 डिग्री भी हमें 1/√2 मिलता है। अब हम निकालते हैं क्या, अब हम निकालते हैं tan 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री आप ऐसे भी कर सकते क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। यहाँ पर परपेंडिकुलर है 1 और बेस वो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी 1 है, तो उसकी वजह से tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 ही होगा। ठीक है, अभी हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रूव करने के ही क्वेश्चंस हैं, हम इसमें सब क्वेश्चन सेकंड सॉल्व कर रहे हैं। सेकंड में क्या करना है कि 4 टाइम्स साइन रेज टू 4 30 डिग्री, साइन रेज टू 4 30 डिग्री प्लस कॉस रेज टू 4 60 डिग्री माइनस 3 टाइम्स कॉस 45 डिग्री, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री इज इक्वल टू 2 हमें प्रूफ करके बताना है। इसमें भी हमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ करना है। तो हम शुरू करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से ही। तो लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो हम पहले वैल्यूज़ डालते हैं। तो 4 टाइम्स साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, तो 1/2 रेज टू 4 करना है, प्लस कॉस 60 डिग्री इज़ 1/2, इसे भी हमें रेज टू 4 करना है, माइनस 3 टाइम्स कॉस 45 डिग्री होता है 1/√2, इसे द होल स्क्वायर करना है, माइनस साइन 90 डिग्री होता है 1, इसे द होल स्क्वायर करना है। और अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, 4 टाइम्स 1/2 रेज टू 4 मतलब 16 प्लस 1/16 माइनस 3, पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करना है बच्चों। 1/2 माइनस 1 हमें क्या मिलता है, हमें मिलेगा 4 टाइम्स 2/16 माइनस 3 टाइम्स माइनस 1/2, ये हमें मिलता है 4 इंटू 1/8 माइनस प्लस 3/2 माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये सॉल्व करने पर हमें कितना मिल रहा है, ये मिल रहा है 1/2, दिस विल गेट कैंसल्ड, 1/2 प्लस 3/2 वी आर गेटिंग 4/2, दैट मीन्स योर आंसर इज़ 2 एंड दिस इज़ योर RHS। वंस अगेन हमने प्रूव करके बता दिया है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो है क्वेश्चन